Class 7th from Holy Path, Chapter 5, Linear Equation in One Variables, Exercise 5(2)b। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। चलिए सॉल्व करते हैं। द एज ऑफ रोहित एंड मोहित, दो फ्रेंड्स हैं जिनका फर्स्ट का नेम है रोहित एंड सेकंड का नेम है मोहित, आर इन द रेशियो। अब इनके एज को रेशियो में दिया हुआ है। रेशियो में कैसे? मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। ए नाम का एक पर्सन है, बी नाम का एक पर्सन है। मान लीजिए ए नाम का एक जो पर्सन है उसका एज 30 ईयर्स है और बी नाम का जो पर्सन है उसका एज 50 ईयर्स है। थोड़े देख लेके एग्जांपल लें। अब हम बोले इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो ए रेशियो बी क्या होगा, इन दोनों का रेशियो कर दीजिए। तो 30/50, 0 0 कैंसिल, यानी इन दोनों का रेशियो है 3:5। क्लियर? यानी इन दोनों का रेशियो क्या हुआ, 3:5। अब अगर हम यहाँ पे बोल दें कि द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5, तो आप कैसे आप मालूम करेंगे कि 50 है 30? तो यही तो दिया हुआ है। तो जब तक हम इस रेशियो को कन्वर्ट नहीं करते तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जो रेशियो है हम इसे क्या कर देंगे, किसी वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द रेशियो ऑफ, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ एज ऑफ रोहित एंड मोहित आर, हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं रेशियो से हटा के वेरिएबल में। तो फर्स्ट क्या दिया 7, तो हम ले लेते हैं 7y, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। एंड सेकंड क्या है 5, तो 5y हमने लेट कर लिया। सिंपल, हमने लेट क्या किया कि इसका जो रेशियो है उसे हम कन्वर्ट कर लिए 7y और 5y में। देखिए 3:5 में है ना, तो भाई इन 30 कब आएगा, जब हम 10 का इंटू करेंगे। क्लियर ना भाई? हम ये बोल रही है ए और बी का रेशियो कितना है 3:5, तो 3:5 मतलब 3/5। अब इसमें जो इंटू करेंगे वही इसमें भी इंटू करेंगे। देखिए यहाँ पे 30 ईयर्स था ना, तो 10 का इंटू करेंगे और यहाँ भी 10 का इंटू करेंगे कि नहीं करेंगे, जिससे कट किए थे। तो 10 यहाँ पे क्या हो गया y और ये 10 क्या हो गया y, जैसे हमने यहाँ पे लिया। सिंपल, समझ में आ गई बात, कन्वर्टिंग। अब आगे पढ़ते हैं। ये तो हुआ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन 10 ईयर हैंस, यानी आज से 10 साल बाद, हैंस मतलब बाद में, यानी 10 साल बाद। तो आपकी लाइफ में अगर हम बोलें कि कल आपको कुछ मिलने वाला है, तो आपकी लाइफ में आने वाला है। आने वाला है मीन्स प्लस साइन। और 10 ईयर्स एगो, यानी हम बोल दिए कल आपको कुछ मिला था क्या, तो वो क्या हो गया, आपकी लाइफ से जा चुका है। ठीक है? तो यहाँ पे है 10 ईयर हैंस, तो दोनों में 10-10 साल हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे। तो रोहित का एज कितना है 7y, तो 7y में हम 10 ऐड कर दिए, हो गया। चलिए ठीक है। और इसमें भी हम 10 ईयर्स ऐड करेंगे, 5y + 10। तो यहाँ पे लिखा है 10 ईयर्स हैंस द रेशियो, यहाँ पे रेशियो की बात है, तो भाई हम रेशियो भी बनाएंगे ना, और इसमें भी हम 10 को ऐड करेंगे। कर दिए इतना, क्योंकि रेशियो की बात किया है। तो द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी, तो विल मतलब आप जानते हैं फ्यूचर टेंस की बात है, हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। तो इक्वल टू किधर आएगा, तो 9:7। जैसे हम नहीं बोलते कि 3 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 हो कैसे गया, यहाँ इक्वल का साइन किए तब ना 8 हुआ। तो ये आपको एग्जाम्पल के लिए हम बोले हैं, ठीक है? इसे आप नोट मत करिएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7y + 10 अपॉन 5y + 10 इज इक्वल टू 9/7। सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करने से पहले एक ट्रिक भी याद रखिएगा। यहाँ y चेक करिए सबसे ग्रेटेस्ट किस में आएगा, 9 के इंटू करने में या 9 का 5 में इंटू करने में। तो 7 7 जब 49, 9 5 जब 45, तो ये ग्रेटर आ रहा है। ग्रेटर मतलब आपको इधर से सॉल्व बेस्ट हो जाएगा। तो 7 को इधर रख लीजिए और 9 के इधर 5y + 10, इसलिए कि y आपका ग्रेटेस्ट इधर रहेगा, तो ट्रांसफर में प्रॉब्लम नहीं होगी। 7 7 जा 49y, 7 10 जा 70, 9 5 जा 45y
प्लस 90, 9 10 जा 90, वाई को एक साइड ले लीजिए, ये 45 किधर लेके आइए -45 वाई, 90 70 को ट्रांसफर करिए तो -70, तो 49 माइनस 45 4 और 90 माइनस 70 20, सो वाई इक्वल टू 20/4, 4 5 जा 20, तो y की वैल्यू हमें क्या फाइंड हुई 5। तो ये थोड़ी आंसर है, हमारा आंसर तो यहाँ पे दिया है, हमने रेशियो को कन्वर्ट किया 7y 5y में। सो हैंस एज ऑफ रोहित, एज ऑफ रोहित कितना था 7y, तो 7 इंटू वाई की वैल्यू 5, 7 5 जा 35 ईयर्स पहला, एंड एज ऑफ मोहित कितना था सेकेंड 5, तो 5 वाई की वैल्यू 5, 5 5 जा 25 ईयर्स, यही आपका आंसर है। क्लियर? एनी डाउट? आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए, अगर होगा तो कमेंट आप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अरे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है देखते हैं। 1 is 10 डिग्री मोर देन द अदर। अरे बातें क्या हो रही है, तो पहले तो हम ये समझें कि कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है। अगर हम ये नहीं जानते तो आप कितना भी कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा। तो पहले हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ये है क्या, पहले इसका डेफिनेशन आपको बता दें, फिर उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि एंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये देखिए एंगल्स, तो आप याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री हम बोलते किसे हैं, द सम ऑफ ओनली टू एंगल्स, ओनली टू एंगल्स, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री दो नेम होते हैं, उनमें दो ही एंगल होते हैं, दो से ज़्यादा नहीं होते। तो द सम ऑफ ओनली टू एंगल्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल्स हम आपको प्रैक्टिकली से प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे बात हो रही है टू एंगल्स, वो पहले से लिख दिया, अब आपको समझ में आ गई बात। अब एंगल्स कैसे होते हैं, हमने एक लाइन ड्रा कर लिया, ये लाइन हो गया, एक पॉइंट ले लेते हैं, इसके ऊपर एक ही लाइन आप ड्रा कर दीजिए किसी भी साइड, चाहे आपकी मर्जी इधर खींचने की है तो इधर ड्रा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो एंगल दिखेंगे, कि ये दिखेगा एक ये दिखेगा, श्योर है आपका ग्रेटेस्ट है तो कुछ बड़ा कर लीजिए, ये हो गया। कितने एंगल्स हुए, दो एंगल हुए कि नहीं हुए, हो गए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, होता ही है भाई, दो से ज़्यादा होते ही नहीं है। उनमें से 1 is 10 डिग्री मोर देन द अदर, मतलब एक ऐसा एंगल है जो 10 डिग्री ज़्यादा है एक दूसरे से। तो भाई मुझे तो पता ही नहीं है पहला एंगल क्या है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व में, लेट द अदर एंगल, या फर्स्ट एंगल आप लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दो ही एंगल तो होते हैं। एंगल बी इक्वल टू एक्स ले लिए, ठीक है। तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट आप ना बताएंगे तो दूसरा कैसे बताएगा कि मैं 10 डिग्री ज़्यादा हूँ। मोर देन मतलब क्या होता है, ज़्यादा होना, और ज़्यादा हो या कम हो प्लस माइनस बोलते हैं, ट्वाइस ट्राइस को हम इनटू कहते हैं। तो इसमें 10 ज़्यादा है तो x प्लस 10 ऐड कर दीजिए। इसका मतलब हुआ कि जो छोटा वाला एंगल है वो x है, और जो बड़ा वाला एंगल है ऑब्ट्यूज दिख रहा है वो आपका x प्लस 10 है, ऐसा समझ। ओ सॉरी, हमारा ये डायग्राम रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। हमने सप्लीमेंट्री डेफिनेशन आपको बता दिया, मतलब डेफिनेशन राइट है नो डाउट, ठीक है। द सम ऑफ ओनली टू एंगल्स इज 90 डिग्री, माफ कीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होते हैं भाई, और हमने दोनों को एक ही साथ बता दिया कितने होते हैं 90 डिग्री। तो ये डेफिनेशन हमारा पूरी तरह से गलत है। तो ये डेफिनेशन क्या होगा, ये है आपका 90 डिग्री, ये होता है ना 90 डिग्री, क्लियर। तो हम इसके अंदर ही बात करेंगे, माफ कीजिएगा। अब इसके बीच में एक लाइन ड्रा कर लीजिए, ये हो गया आपके दो एंगल, एक ये एंगल एक ये एंगल, ठीक है। चीज़ें कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ हमारा डायग्राम हमने सप्लीमेंट्री एंगल बना दिया। द सम ऑफ ओनली टू एंगल्स इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
अब ये 90 है, तो फर्स्ट हमने x लिया, ले लीजिए, कोई डाउट नहीं है। तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 10, ये दिया है। बस ये हमने डायग्राम गलत किया और ये 90 नहीं लिखा। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। अब डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वी नो दैट, क्योंकि ये तो डेफिनेशन हुआ, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा द सम ऑफ, चलिए लिख देते हैं, द सम ऑफ टू एंगल is 90 degree is called complementary। चलिए दोनों का ऐड करिए, तो फर्स्ट एंगल x, दूसरा एंगल क्या है x प्लस 10, दोनों को ऐड करेंगे कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब सॉल्व कर लीजिए, x और x कितने हो जाएंगे, 2x, 10 को ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो गया। सो x इक्वल टू 80, 90 माइनस 10 80, 2 ट्रांसफर करेंगे डाउन साइड, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40। तो 40 क्या है आपका फर्स्ट एंगल, देयरफॉर फर्स्ट एंगल विल बी क्या होगा 40 डिग्री, यानी ये एंगल आपका 40 डिग्री है। ठीक है, ये आपका आंसर है। एंड सेकेंड एंगल भाई 10 अबव है, तो 40 प्लस 10, तो ये 50, तो ये एंगल जो है x प्लस 10 वो कितना है 50। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलिए 29 देखते हैं, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब समझ में आ गई होगी बातें कि दो ही एंगल को ऐड करना है, 180 होना चाहिए, इसमें 90 था, इसमें 1, ये आपका डायग्राम है, ये 29 का था। उनमें से एक जो है एंगल वो 64 मोर देन द अदर, सिंपल, सेम ही तो क्वेश्चन है। तो चलिए 29 करते हैं, ये आपका डायग्राम, इस बार हम कंप्लीट पूरा बनाएंगे, 90 नहीं है 180 है। भाई ये टोटल ऐड करेंगे तो आपका ये प्रोटेक्टर में 180 होता है, तो एक कितना डिग्री एबव है 64, तो एक को ले लेते हैं y और दूसरे को ले लेते हैं y प्लस 64, क्योंकि 64 एबव है, सिंपल। अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, लेट फर्स्ट एंगल बी इक्वल टू y डिग्री एंड सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा y प्लस 64, क्योंकि 64 की बात है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ ओनली टू एंगल्स इज 180 डिग्री कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर, चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए, तो y प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस y 2y, 64 को ट्रांसफर कर दीजिए, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 6 1 1, तो 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, यानी 58, यानी y की वैल्यू क्या आई 658। हैंस फर्स्ट एंगल विल बी, एंगल इज y है ना पहला 58, तो यहां पे आ गया आपका 58, एंड सेकेंड एंगल y प्लस 64, तो y प्लस 64, 58 है y की वैल्यू, 64, 8 4 12, 1 रिमाइंडर, 5 6 11, 1 12। और एक बात याद रखिएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 ही आना चाहिए, अगर नहीं आया तो हमारे सॉल्यूशंस रॉन्ग माने जाएंगे। आप ऐड करके देख लीजिए, 8 2 10, 5 1 6, भाई 8 2 10, 1 रिमाइंडर, तो फिर यहाँ पे मिस्टेक है हमारा, 8 4 12, 6 5 11 1 12, देखिए चेक भी हो गया, 122 होगा, 8 2 10, 1 रिमाइंडर,
5 to 7 110 18 ये हो गया, और ये 1 अपनी जगह में, यानी 122 और 58 इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल की बात है तो रेक्टेंगल बना लें। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो आपको मालूम होगी, फ्रंट टू फ्रंट साइड्स आर इक्वल। प्रॉपर्टीज तो मैक्सिमम होते ही हैं, लेकिन जो इससे यूज है उसका कहने का मतलब है ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल होगी। और पैरामीटर का कोई फार्मूला नहीं होता, हम जानते हैं, आपके माइंड में होगा कि 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई फार्मूला नहीं है। पैरामीटर के एक ही पैरामीटर होता क्या है, फार्मूला तो होता ही नहीं मैथ में। पैरामीटर मीन्स कोई भी आपके पास डायग्राम है उनके सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, वही पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, बोलेंगे तो हम प्रूव भी कर देंगे ये कहाँ से आया। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें ये दिया हुआ है, यानी सभी साइड्स को ऐड किए तो 110 दिया है। अब फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन मतलब इसके लेंथ और ब्रीथ की बात है। इफ द लेंथ इज 5 मीटर लेस देन ट्वाइस। ठीक है भाई, ये बोल रहा है लेंथ कि मैं 5 मीटर कम हूँ दोगुने से। ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स। ठीक है, किससे, द विड्थ से, यानी ब्रीथ से। इसकी ब्रीथ ये है और इसका लेंथ ये है। तो ये बताइए, अगर हमारे पास ब्रीथ ही ना पता हो तो लेंथ कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे, लेट विड्थ या वाइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स। हमने इसे एक्स ले लिया। ठीक है, तो लेंथ क्या होगा, देन लेंथ। अब लेंथ यहां पे बोल रहा है कि मैं विड्थ से 5 मीटर लेस ट्वाइस हूं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये सब चीज़ों में बॉड मास लगता है। क्या लगता है, बॉड मास। बॉड मास हर जगह लगता है, ऐसा कोई जगह नहीं जहां बॉड मास ना लगे मैथ में। तो लेस पहले आएगा कि ट्वाइस आएगा, ये बस बताइए। लेस या ग्रेटर, भाई लेस हो या मोर देन। देखिए यहाँ मोर देन था तो मोर देन में प्लस करते हैं, लेस में माइनस। तो माइनस पहले आता है कि ट्वाइस। ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स। तो इनटू बॉड मास में आता है कि सब्ट्रैक्ट। बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई आता है। तो पहले ट्वाइस करिए, किसका, विड्थ का। तो इसमें 2 का इंटू करिए, ये हमने 2x कर दिया। इतना क्लियर। और लेस कितना है, 5, तो 5 बाद में करिए। भाई बॉड मास फॉलो करेंगे। 5 लेस देन, ठीक है भाई आप पीछे रहो, क्योंकि बॉड मास में पहले इंटू होगा। ठीक है, ट्वाइस। चलिए, लेंथ भी हमें मिल गया और विड्थ भी मिल गया। और अभी हम क्या बात कर रहे थे कि पैरामीटर का कोई फार्मूला नहीं होता। कैसे, प्रूफ भी कर देते हैं। ये कहाँ से आया, ये एल है, ये भी एल है, ये बी है, ये भी बी है। सबको ऐड करिए तो ये एल है प्लस बी प्लस एल और ये प्लस बी। भाई एल और एल में ऐड होंगे 2l होगा, बी में बी का ऐड होगा 2b। 2 कॉमन ले लीजिए, l प्लस बी। देखिए यही फार्मूला है। तो यहाँ पे लिखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, 110 मीटर। चलिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसे ही पुट कर लेते हैं, 2 ब्रैकेट l प्लस बी इक्वल टू 110 मीटर। 2 को रहने दीजिए। लेंथ चेक करिए, ये है लेंथ। तो लिखिए यहाँ पे 2x माइनस 5 प्लस ब्रीथ क्या है, x इक्वल टू 110। सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर होगा। 2x प्लस x, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 प्लस 1 3 माइनस 5 इक्वल टू 110। अभी ब्रैकेट है, जब तक यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। 2 3 जा 6x, 2 5 जा 10, 110। 6x इक्वल टू 110, 10 को ट्रांसफ़र कर दीजिए प्लस 10, तो ये हो गया 120 हो जाएगा। 6 को ट्रांसफ़र करेंगे डिवाइड में आएगा, 6 2 जा 12 और ये 0। तो x की वैल्यू क्या आई, 20। यानी ब्रीथ क्या है आपका रेक्टेंगल का, 20। कितना है, 20। ये आपका निकल के आया 20। हैंस विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, भाई यहाँ पे x है ना, तो x की वैल्यू क्या आई, 20 मीटर। मीटर पे है, चलिए मीटर पे है, आई थिंक मीटर पे ही है, हाँ मीटर पे।
तो लेंथ कितना होगा, लेंथ भी तो बताना है। रेक्टेंगल कितना है 2x माइनस 5, एक्स के प्लेस में, क्योंकि 2 और x के बीच इंटू का साइन, और x की वैल्यू 20 माइनस 5, 22 ज़ा 40 माइनस 5, 40 माइनस 5 35 मीटर। ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, पहले डायग्राम कंपलसरी है, जो डायग्राम बनाएगा उससे बेस्ट कोई नहीं समझ सकता है, इसलिए डायग्राम जरूर बनाएं, ठीक है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, यानी इस बार लेंथ जो है, जैसे इसमें था लेंथ की कंडीशन थी ना, तो यहाँ पे भी वही है, लेंथ की ही बात बोला गया है कि भाई ये ब्रेथ से 3 टाइम्स है, कौन, लेंथ, ठीक है। ये तो और इजी है, तो लेंथ ये हो गया, ब्रेथ ये हो गया। अब लेंथ बोल रहा है किसके ऊपर जा रहा है, ब्रेथ के ऊपर, तो चलिए पहले हम ब्रेथ ही मान लेते हैं। तो लिखिए लेट ब्रेथ ऑफ ब्रेथ, ये ए है, ऑफ रेक्टेंगल, क्या ले लें इस बार, चलिए वाई ले लेते हैं, ब्रेथ हो गया, हम वाई ले लिए, ठीक है। तो लेंथ क्या होगा, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हाँ, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स की बात है, तो भाई इसमें 3 टाइम्स कर दीजिए, तो 3y, यहाँ पे आ गया आपका 3y, सिंपल। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन इट्स पैरामीटर सेम, इट्स पैरामीटर sum of all sides is called perimeter, perimeter 2 ब्रैकेट, लेंथ क्या है भाई 3y, ब्रेथ कितना है y 272, 2, अब इसको ऐड कर लीजिए 3y, यहाँ 1y, 3 1 4, और यहाँ पे इंटू का साइन है, हमेशा मैथ में दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है, तो ये 4y, 272, 2 4 जा 8, और 8 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 8 3 जा 24, 3 रिमाइंडर, राइट ना, 8 4 जा 32, 34 इज द फाइनल आंसर। मीटर में है, सेंटीमीटर मीटर में है, सेंटीमीटर मीटर में है, मीटर, तो आप लिख दीजिए आंसर, हैंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y is equal to 34 meter and length of rectangle कितना है 3y, तो 3y की वैल्यू क्या है 334, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9 1 10, 102 मीटर इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 मीटर मोर देन ब्रेथ, फिर वही क्वेश्चन, सेम ही तो है भाई, किसकी बात है, लेंथ, हर बार तो लेंथ की बात बोली गई, सब में लेंथ, तो ब्रेथ को लेट कर लेंगे, जब ब्रेथ पता चलेगा तभी तो लेंथ उसके ऊपर जाएंगे ना। जैसे हम आपसे बोल दिए, हम आपसे, हमारा वेट आपके वेट से डबल है, तो जब तक अपना वेट नहीं बताएंगे हम कैसे बताएंगे भाई हम हमारा वेट कितना है। आप बोल दिए कि सर मेरा वेट 30 है, तभी ना हम बताएंगे कि हम 60 kg के हैं, आपसे डबल हैं। जब आप ही नहीं बताएंगे तो हम कैसे बताएंगे, हम तो हमेशा ज़िंदगी भर तो यही बोलते रह जाएंगे, हम आपसे डबल हैं, हम आपसे डबल हैं, हम आपसे डबल हैं। भाई आप ना बताओगे तब ना हम आप अपना बताएंगे। तो वही यहाँ पे बोला गया 32 कि रेक्टेंगल में लेंथ जो है वो 12 मोर देन है, यानी 12 मीटर ज़्यादा है, किससे, ब्रेथ से। तो जब ब्रेथ बताएगा तब ना लेंथ बताएगा कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा हूँ, तो इसीलिए तो बार बार ब्रेथ के ऊपर हम चढ़े बैठ रहे हैं कि भाई तेरे ऊपर ही जाएंगे। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी इक्वल टू, चलिए इस बार जेड लेते हैं, तो ब्रेथ कहाँ पे, ये, तो लेंथ क्या हो जाएगा, देन लेंथ, तो लेंथ हो जाएगा, लेंथ 12 मोर देन, तो मोर देन है तो मतलब प्लस माइनस, प्लस की बात है, तो ये हो गया आपका प्लस
जेड प्लस 12। अब यहाँ पे फिर से हमें पेरीमीटर है, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना 240 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट एल प्लस बी 240। लेंथ कितना है जेड प्लस 12 प्लस ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है जेड 240। चलिए ये तो क्लियर हो गया ना। 2 जेड और जेड हमेशा कॉफिशिएंट ऐड होते हैं 1 1 2 2 जेड प्लस 12 240। 2 को अंदर कर लीजिए, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसे दो तरीके से आप कर सकते हैं, 2 को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, इंटू भी कर लीजिए। चलिए इंटू ही कर देते हैं, 2 2 4 जेड 12 2 24। इंटू करेंगे तो एक ही बार में फाइनल हो जाएगा। 24 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 10 - 4 6 3 - 2 1 216। सो z इक्वल टू 216/4। 4 ट्रांसफ़र हो गया, सिंपल। 4 5 जा 21 रिमाइंडर 4 4 जा 16। सो z इक्वल टू 54 मीटर। अब 54 आया क्या, ब्रीथ हैंस ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 54 मीटर। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जेड पर 12। भाई जब ब्रीथ बताएगा तभी तो 12 उसके ऊपर जाएगा ना। भाई मैं आपसे 12 ज़्यादा हूँ। 4 2 6 5 1 6 66 मीटर।